अपने लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को कैसे हेल्दी वे में मेंटेन करें। अगर ऐसा पॉसिबल है तो आज के सिचुएशन में, आज के प्रेजेंट डेज में रोज इतने सारे रिलेशनशिप ब्रेक क्यों हो रहे हैं। हम अक्सर इस बात को लेकर कंसर्न हो जाते हैं कि हमारा टाइप ऑफ रिलेशनशिप कैसा है। आज के प्रेजेंट डेज में अपने लव रिलेशनशिप को मेंटेन करना एक चैलेंज बन गया है, और अगर उसमें आपका रिलेशनशिप लॉन्ग डिस्टेंस हो तो उसमें चैलेंजेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ऐसे चैलेंजेस को कैसे ओवरकम करें, अपने लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को कैसे हेल्दी वे में मेंटेन करें, जानने के लिए आपको मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहना होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं डिटेल्स में चर्चा करूंगी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को हेल्दी वे में मेंटेन करने के सीक्रेट्स क्या क्या है। अगर हम पुराने ज़माने को और आज के प्रेजेंट डेज को कंपेयर करें तो हम समझेंगे कि आज के प्रेजेंट सिचुएशन में टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बूस्ट हो गया है, और टेक्नोलॉजी की मदद से आज हम कितने भी दूर रहे अपने अपनों से, फिर भी हम अपने लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को बहुत हेल्दी वे में मेंटेन कर सकते हैं। मेरी ये बात सुन के आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, अगर ऐसा पॉसिबल है तो आज के सिचुएशन में, आज के प्रेजेंट डेज में रोज इतने सारे रिलेशनशिप ब्रेक क्यों हो रहे हैं। सो लेट मी एक्सप्लेन यू दिस पॉइंट। आज के प्रेजेंट सिचुएशन में टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई, ये मैं मान रही हूँ, और टेक्नोलॉजी को हम भरपूर यूटिलाइज भी करते हैं और यूटिलाइज कर भी सकते हैं। फिर भी हम टेक्नोलॉजी को एक्चुअली निगेटिव वे में ले लेते हैं, और जब हम टेक्नोलॉजी को निगेटिव वे में यूटिलाइज करते हैं तभी हमारे जो रिलेशनशिप है, हमारा जो ट्रस्ट है वो ब्रेक हो जाता है, और एक बार ट्रस्ट ब्रेक हो जाता है तो रिलेशनशिप भी ऑटोमेटिक टूट जाता है। आज के प्रेजेंट सिचुएशन में हम इंसान से ज़्यादा टेक्नोलॉजी को और मशीन को विश्वास कर लेते हैं, और वहीं पे प्रॉब्लम शुरू होता है। जब आप इंसान को विश्वास नहीं करेंगे, इंसान को ट्रस्ट नहीं दिखाएंगे, मशीन और टेक्नोलॉजी को ट्रस्ट दिखाएंगे, जो आपको जो दिखाता है उसी चीज़ को, जो आप कान से सुनते हैं उस चीज़ को आप विश्वास करते हैं, जो आपके टेक्नोलॉजी के ऊपर निर्भरित होता है, तभी प्रॉब्लम आता है, तभी आपके रिलेशनशिप में दरार पैदा होता है। मुद्दे की बात तो ये है, रिलेशनशिप चाहे आपका शॉर्ट डिस्टेंस हो, चाहे आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, रिलेशनशिप आपका हेल्दी तभी होगा जब आप एक दूसरे के साथ अपनी हर एक बातें डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन के थ्रू अपने प्रॉब्लम्स को अगर आप सॉर्ट आउट करते हैं तभी आपका रिलेशनशिप हेल्दी भी होगा और लॉन्ग लास्टिंग भी होगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस तरह से सोशल मुद्दा, बिजनेस और मोटिवेशन के रिलेटेड और भी वीडियोस इस चैनल पे देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि हमारे अपकमिंग वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो हम बात कर रहे थे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की। हम अक्सर इस बात को लेकर कंसर्न हो जाते हैं कि हमारा टाइप ऑफ रिलेशनशिप कैसा है, हम शॉर्ट डिस्टेंस रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हैं या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हैं। हम इस चीज़ में फोकस्ड हो जाते हैं और हमारा फोकस अपने और अपने पार्टनर से भटक कर दूसरी चीज़ों में चला जाता है। बट हमारा फोकस अपने और अपने पार्टनर की खुशी, हमारे कंसर्न, ये सारी चीज़ों में होना चाहिए। हम अगर ये सारी चीज़ों में कंसर्न दिखाते, इन सारी चीज़ों के बारे में, इन सारे फैक्टर्स के बारे में सोचते हैं, तभी हम अपने रिलेशनशिप को बचा सकते हैं। If you want to gift something to your loved ones, gift them loyalty, your care, your support, your commitment. That's what they are needed. अक्सर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में लोग अपने पार्टनर के ऊपर डाउट करके और बहुत सारी चीज़ों को मिसअंडरस्टैंडिंग करके अपने रिलेशनशिप को खराब कर देते हैं। अगर हम अपने देखे गए और कान में सुने हुए हर एक चीज़ को विश्वास नहीं करके अपने पार्टनर के साथ हर एक चीज़ों को डिस्कशन करते, उनकी पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं कि क्या था वो रियलिटी, तो हो सकता है कि हमारा रिलेशनशिप और बेटर हो और हेल्दी हो। क्योंकि हमेशा हम जो सोचते हैं, हम जो एज्यूम करते हैं, हम जो देखते हैं या कान से सुनते हैं, वो रियलिटी नहीं भी हो सकता है। वो सामने वाले इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सिचुएशन कैसा था, उनके एक्शंस कैसे थे, क्या था, उन चीज़ों को समझना एक रिलेशनशिप के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिलेशनशिप ब्रेक होने का और एक स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है ईगो। अक्सर ईगो के वजह से लोग एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। हम सोचते हैं कि इस इंसान को अगर हम अपना ईगो दिखा के छोड़ भी देते तो हम दूसरे रिलेशनशिप में चले जाएंगे और नए रिलेशनशिप में हम और अच्छे रहेंगे और खुश रहेंगे। बट हमारा ये एजम्पशन है, ये हम इमेजिन कर रहे थे। हम अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में बहुत कुछ इमेजिन कर लेते हैं, बट रियलिटी इससे अक्सर डिफरेंट होता है। तो हमें रियलिटी
रियलिटी में सोचना चाहिए। ईगो दिखा के कभी भी हमें अपनी रिलेशनशिप को ब्रेक नहीं करना चाहिए, अपनी रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आने ही नहीं देना चाहिए। मैं ईगो की बात कर रही हूँ, आप ईगो को और सेल्फ रेस्पेक्ट को कंबाइन मत करिए, उसको मिक्स मत करिए। मैं सेल्फ रेस्पेक्ट की बात बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम सोचते हैं कि अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को हम बचा रहे हैं, अपने आत्मसम्मान को बचा रहे हैं, और उसमें हम ईगो दिखा देते हैं रिलेशनशिप में। जाने अनजाने में ईगो के चक्कर में बहुत सारे रिलेशनशिप टूट जाते हैं, क्योंकि एक रिलेशनशिप में छोटी छोटी चीज़ों में अगर दो इंसान दोनों तरफ से कॉम्प्रोमाइजेस करते हैं तो उसमें उनके सेल्फ रेस्पेक्ट डाउन नहीं हो रहे, उनके ईगो भी डाउन नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। बट ऐसा लोग करते नहीं हैं। अपने आत्मसम्मान को बचाने के चक्कर में वो एक मिथ में रहते हैं कि मैं अपने आत्मसम्मान को बचा रहा हूँ, और ऐसे ही इसी बात को लेके वो अपने रिलेशनशिप के अंदर छोटे छोटे कॉम्प्रोमाइजेस करने के लिए भी तैयार नहीं होते। और जब दोनों तरफ से कॉम्प्रोमाइजेस नहीं होते सिचुएशन वाइज, तो एक रिलेशनशिप में दरार पैदा हो जाता है। अगर एक रिलेशनशिप के अंदर सब कुछ सही है, अंडरस्टैंडिंग सही है, लॉयल्टी है, ट्रस्ट है, एक दूसरे के प्रति केयर है, सब चीज है, हर एक चीज प्रेजेंट है जो एक हेल्थी रिलेशनशिप में जरूरी है, तो डिस्टेंस कभी भी मैटर नहीं करता है। एक डिस्टेंस के चक्कर में आपका रिलेशनशिप कभी भी बर्बाद नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं होता है। ये एक मिथ है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप खत्म हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, टूट जाता है। डिस्टेंस को फिर भी हम कम कर सकते हैं टेक्नोलॉजी के मदद से या दूसरे वे में, बट अगर एक रिलेशनशिप के अंदर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो चुका है, तो उन मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जो लोग ये चीज़ डिक्लेयर कर देते हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते, उनको ये बात बोलने से पहले, ये बात डिक्लेयर करने से पहले एक बार सोचना चाहिए, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि आपका रिलेशनशिप कैसा चलेगा, आपका पार्टनर कैसा है, इसके ऊपर भी वेरी करता है कि आपका रिलेशनशिप कितना लॉन्ग लास्टिंग होगा, ना कि डिस्टेंस के ऊपर। किलोमीटर्स आपके लव को डिफाइन नहीं कर सकते, आप और आपके पार्टनर के अंडरस्टैंडिंग ही डिफाइन कर सकते हैं आपके बीच के लव को, आपके बीच के रिलेशनशिप को। कुछ लोगों का कहना ये भी होगा कि ये बोलना बहुत इजी है, बट प्रैक्टिकल सिचुएशन में ऐसे सिचुएशंस को, ऐसे टफ सिचुएशंस को फेस करना बहुत टफ होता है। जो इंसान फेस करता है वही जानता है। तो ऐसे बातों का, ऐसे ओपिनियन का मेरे पास आंसर यही है कि आपको समझना पड़ेगा। जब आप समझेंगे अपने पार्टनर के हर एक चीज़ों को, तभी आप एक डिसीजन तक पहुंच सकते हैं और आप हर एक सिचुएशन को स्मूथली हैंडल कर सकते हैं। सिचुएशन को स्मूथली हैंडल करना आना होगा, तभी आप रिलेशनशिप को राइट वे में हैंडल कर पाएंगे। जब सिचुएशन राइट वे में जाएगा तो रिलेशनशिप भी आपका राइट वे में जाएगा, और जब रिलेशनशिप आपका राइट वे में जाएगा तो आपका रिलेशनशिप लॉन्ग लास्टिंग होगा। चाहे आपका रिलेशनशिप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन हो, चाहे आपका रिलेशनशिप शॉर्ट डिस्टेंस हो। रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं, और अपने नाजुक रिश्तों को बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए आपको अपने सिचुएशन को हैंडल करना आना होगा। प्रैक्टिकली आपको सोचना होगा और प्रैक्टिकली आपको डिसीजन लेने होंगे, तभी आपका लाइफ प्रैक्टिकल ट्रैक में आगे जाएगा पॉजिटिव वे में। आई होप इस वीडियो में मैंने आपको लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के बारे में जो ओपिनियन बताए हैं वो रियल फैक्ट्स है, और आपने वो सारी चीज़ें समझा होगा, और आप अपने आने वाले टाइम पे अपने प्रैक्टिकल लाइफ में उन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंटेशन ज़रूर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और अगर आपके मन में कोई सुझाव है, किसी टॉपिक में वीडियोस चाहते हैं, तब भी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग वीडियोस बनाने की कोशिश ज़रूर करूँगी। और हाँ, अगर आपको मेरा काम पसंद आया है और आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अपने अपनों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।